हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, क्लास 11th का, है कि नहीं। क्लास 11th सीबीएसई का जो है वो चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मैंने, तो वो आप लोग देख सकते हैं, उसका अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए जिस तरीके का पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग क्या देखेंगे आज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में। तो देखिए व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम की इकोनॉमिक प्रॉब्लम आखिर है क्या। कोई भी इकोनॉमी, जैसे कोई भी देश 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 क्या है, एक तरीके का इकोनॉमी कि भाई वो हमारे देश के अंदर कौन कौन सी चीजें, गुड्स और सर्विस बन रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा कि व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि किस वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि सेंट्रल जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसका सॉल्यूशन क्या है 3 डिफरेंट इकोनॉमीज के लिए। जैसे मान लो कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तो ये तीनों इकोनॉमी में क्या क्या सॉल्यूशन है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में तो किस तरीके से सॉल्व करता है, उनको कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स को हम लोग देखेंगे, क्लियर। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ रोटेशन की अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर शिफ्ट होता है तब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो आप लोग बने रहिएगा, 30 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होगा, इसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो पहला, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आखिरकार इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है क्यों, प्रॉब्लम कब होती है, जब किसी भी चीज की कमी होती है। तो बोला जा रहा है कि इंसान जो होता है, वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर अनलिमिटेड एंड मींस ऑफ सैटिस्फाइंग देयर वांट्स आर स्कार्स, है कि नहीं। अब इंसान का जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, अब उसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जब चाहत ज्यादा हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम आती है, स्कार्सिटी मतलब आ जाता है। अब स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है वो अराइज होता है, तो ये बात याद रखना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। इट इज पॉसिबल टू इकोनॉमी, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि हम हर एक इंसान के लिए जो चाह रहा है वो चीज वहां पर प्रोडक्शन हो जाएगा। दस इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसके वजह से क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, क्योंकि अब जितना लोग चाह रहा है उतना लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब चॉइसेस में प्रॉब्लम आ रहा है। और कभी भी अगर चॉइसेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम वो क्यों हो रहा है भाई, स्कार्सिटी की वजह से हो रहा है, तो ये बात याद रखना है। अब देखो व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस किस वजह से होता है। पहला, अनलिमिटेड बॉन्ड्स की वजह से, लिमिटेड और स्कार्स मींस मतलब चीजों की लिमिटेशन की होने की वजह से। और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस कैसे, जैसे कि मान लो कि अगर दूध है, दूध की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि पहले दूध लोग दूध से पीता था, मतलब दूध ही पीता था, ठीक है। अब क्या, दूध का चीज भी निकल रहा है, दूध का घी भी निकल रहा है, दूध से कुछ बटर भी निकाले जा रहे हैं कुछ, फिर उसके बाद अलग अलग चीजें कर्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो वो सब सारी चीजों की वजह से, अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। लिमिटेड मतलब चीजों की कमी हो जाती है किसी भी चीज का, जैसे कोयला क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है या फिर एक तरीके से स्कार्सिटी की ओर जा रहा है। अनलिमिटेड वांट्स तो होता है जिसको फुली सेटिस्फाई कभी भी नहीं किया जा सकता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब सारा क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्यों है। आगे आते हैं, आगे हमारा क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो देर बोला कि रिच और पुअर, कोई भी कंट्री चाहे रिच हो या फिर वो कंट्री या पुअर हो या फिर डेवलप हो या फिर अंडर डेवलप हो, एवरी कंट्री फेसेस अ 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। हर एक कंट्री में ये 3 प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर कोई भी इकोनॉमी इन 3 चीजों का जो सॉल्यूशन है अगर वो ढूंढ लेता है तो वो इकोनॉमी को क्या करेगा, सही ट्रैक पर ले जा सकता है। जैसे अगर व्हाट टू प्रोड्यूस, पहले मतलब बहुत सारे बिजनेसेस रहते हैं या गवर्नमेंट रहती है, तो वो उनको ये सोचना होता है कि आपको प्रोड्यूस करना क्या है इकोनॉमी के लिए, क्या आपको कार ज्यादा प्रोड्यूस करना है या फिर ज्यादा केक प्रोड्यूस करना है, वो सब सारी चीजें कितने मात्रा में क्या करना है। उसको प्रोडक्शन करने के लिए 2 चीजें हैं, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, या फिर क्या हम लोग लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें ज्यादा कम पैसा लग रहा है ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। तो दूसरा क्या सवाल आता है कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ टू प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस करें उसके बारे में लोग सोच नहीं पाते या फिर इकोनॉमी सोच नहीं पाती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या हम वो मतलब मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं या फिर हायर क्लास के लिए कर रहे हैं या फिर लोअर क्लास के लिए कर रहे हैं, तो वो सब सारा चीज, या फिर हम चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं या मेन के लिए कर रहे हैं या वुमेन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो सब सारी चीजें एक तरीके से अगर ये तीनों चीज क्लियर होगा किसी के माइंड में तो प्रॉब्लम आधा यहीं पर खत्म हो जाएगा।
तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है। अगर देखा जाए व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू मीट अ सोसाइटी नीड, कि सोसाइटी में किस चीज की कमी है। अब मान लो कि तुम बिजनेस खोलना चाह रहे हो, अब बिजनेस वही बिजनेस ज्यादा चलेगा जिसमें जिसको मतलब एक तरीके सोसाइटी में नीड है। एज जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो उस सोसाइटी में मान लो किसी भी चीज का नीड है, तो उस चीज का अगर बिजनेस खोलोगे तो वो चीज आपका एक तरीके से बढ़ेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन निकाल लिया। हाउ टू प्रोड्यूस, चूजिंग द प्रोडक्शन मेथड, क्या आप वहां पर ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं क्या ऑफलाइन, मान लो कि आप ट्यूशन खोलना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन लोगे या फिर दोनों लोगे, तो वो सब चूजिंग अ प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोडक्शन कैसे करोगे, कि क्या लेबर से करोगे या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, लेबर या फिर स्टाफ वगैरह का इस्तेमाल करोगे, तो हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द डिफरेंट ग्रुप्स, कि कौन से ग्रुप के लिए, क्या तुम चिल्ड्रन के लिए वो सब सामान को बना रहे हो या खरीद रहे हो या बेच रहे हो या फिर बनाना चाह रहे हो, या फिर मेन या फिर वुमेन के लिए, तो ये सब सारी चीजें। तो ये बात याद रखिएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस में एलोकेटिंग अ रिसोर्स फॉर अ डिफरेंट ग्रुप्स, कि जो भी ग्रुप्स होते हैं उसमें क्या क्या एलोकेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार अब सॉल्यूशन क्या है। अभी हमने बताया कि तीन मार्केट होता है, एक मार्केट इकोनॉमी जो कि फ्री इकोनॉमी होता है, जहां पर सारा चीज एक इंडिविजुअल या फिर बिजनेसेस होता है, वो डिसाइड करता है क्या प्राइस रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का है रशिया और चाइना, जहां पर सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, सरकार के हाथ में। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इंडिया है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इंडिया, जहां पर इंडिया क्या है कि एक तरीके से दोनों प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों को साथ में लेके चलता है, ठीक है, प्राइवेट प्लस पब्लिक, ये बात याद रखिएगा। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट इंसान के साथ मिलकर काम को बहुत शानदार तरीके से करने की कोशिश करता है। अब आते हैं कि इन मार्केट इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस, मतलब बोला जा रहा है कि मार्केट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होता है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से। मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई, मतलब मार्केट के द्वारा ही ठीक किया जाता है, ठीक है, मार्केट के डिमांड और सप्लाई से। क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में व्हाट हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस सॉल्व कौन किया जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, मतलब कौन, गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सारा डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। और यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ मार्केट फोर्सेस के थ्रू, दो मार्केट मतलब जो डिमांड और सप्लाई के थ्रू, और सरकार, दोनों साथ में मिलकर एक तरीके से, ताकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर हो सके कंट्री का, तो दोनों साथ में मिलकर इकोनॉमी के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो ये तीनों चीज समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है, या फिर आ गया होगा अभी तक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व, एक ऐसा कर्व है शोइंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि दो गुड्स के बारे में बताता है। जैसे मान लो कि आप व्हीट और क्लोथ, दो क्लोथ आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, या सॉरी प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप एक मान लो कि रिलायंस, एक मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर है कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो दो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, विच कैन बी प्रोड्यूस विथ अवेलेबल रिसोर्स। ये बोला जा रहा है कि जो भी चीज, दो पर्टिकुलर गुड्स कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। एजम्पशन क्या रहता है कि रिसोर्सेस है अवेलेबल है, और गिवन रिसोर्सेज आर फुली एफिशिएंट एंड यूटिलाइज, जो भी सारे रिसोर्सेज आपको दिए जाएंगे उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से इस्तेमाल करोगे। और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें टेक्नोलॉजी ना बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब एक तरीके से क्या हो गया, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन, अगर आपको एक चीज का प्रोडक्शन, दो चीज आप यूज बना रहे हो, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेस आपके पास जो भी गिवन रिसोर्सेस है वही है, अब ना आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ रहा है। मतलब मान लो कि एक्स अगर गुड है तो बढ़ा रहे हो, तो दूसरा क्या होगा, घटाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, पहला कि अगर ए प्रोडक्शन जो है वो 100 है, मतलब 100 लाख टन बनाया जा रहा है वीट, तो मान लो कि 0 बैल्स ऑफ क्लॉथ, जो कपड़ों का थान होता है ना उसका 0, ठीक है, या कपड़ों का बंडल जो होता है। बी जो होता है, अगर इसको कम करेंगे, मतलब क्या किए हम, कम किए किसको, वीट को कम किए। अगर हम लोग वीट को अगर कम करेंगे तो हम लोगों को दूसरा क्लोथ के प्रोडक्शन को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्लोथ के प्रोडक्शन को बढ़ा दिए, इसको कम किए ये बढ़ाएं, इसको कम किए ये बढ़ाएं, इसको कम किए ये बढ़ाएं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल है। स्केड्यूल क्या होता है, जब किसी भी चीज को अगर आप टेबुलर के फॉर्म में डिनोट करते हो, तो वो चीज क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल हो जाता है, ठीक है। कर्व क्या होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे उसका कर्व वाला प्रॉपर तरीके से। देखिए यहाँ पर हो गया, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब जैसे कि बोला गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब काम करेगा भाई,
जब ये तीनों चीज रिसोर्सेज गिवन रहेंगे हमारे पास कि क्या चीज का इस्तेमाल करना है, कि जो भी रिसोर्सेज रहेगा उसको फुल्ली यूटिलाइज करना और एफिशिएंट तरीके से, देखो एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करना है, और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, और जो टेक्नोलॉजी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये तीनों चीजें एक तरीके से फिक्स रहेंगी। क्लियर? उसके बाद देखिए, तो ये वाला फिगर देखिए, यहाँ फिगर बताया गया कि जब एक बैल ऑफ क्लॉथ्स, मतलब एक यहाँ पर 100 से एक, मतलब एक कब है कि जब जीरो बनाया जा रहा था, क्लोथ नीचे क्लोथ है, ऊपर क्या है, मतलब एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर क्लोथ, और वाई एक्सिस पर क्या, एक तरीके से वीट। तो जब जीरो बनाया जा रहा था, अभी मैंने दिखाया ना आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो था, जब यहाँ पर जीरो था मतलब क्लोथ, तब ये 100 था। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है कि जब यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर 100 है। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट बी पॉइंट बन गया, ए पॉइंट बन गया, ये बी पॉइंट क्या हुआ, जब 90 है, 90 कौन है, वीट है, और जो 1 है वो कौन है, क्लोथ है। इसी तरीके से सी पॉइंट, इसी तरीके से डी पॉइंट, इसी तरीके से, मतलब ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगर सारे पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो वो कर्व का शेप ले लेगा, तो उसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। दो पॉइंट होता है, एक अटेनेबल पॉइंट होता है, एक अनअटेनेबल पॉइंट। अगर मान लो कि अगर कोई यहां पर जाना चाह रहा है तो वो क्या, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, मतलब वहां पर जाकर एक तरीके से कुछ हासिल नहीं होगा, मतलब वो चीज जो चीज प्रोडक्शन करना चाह रहा है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अगर वो सोच भी रहा है। तो अटेनेबल पॉइंट क्या होता है, एनी पॉइंट दैट लाइज आइदर ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है पॉइंट, या फिर उसके लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इसके लेफ्ट में है। तब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर होगा, मान लो कि ये वाला चीज ऐसे करके हो जाए, ऐसे करके ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये वो अटेनेबल पॉइंट है। ठीक है, अनअटेनेबल पॉइंट जो कर्व के बाहर है, मतलब कर्व राइट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब व्हिच लाइज इन द राइट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के राइट में आता है उसको हम लोग अनअटेनेबल पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आते हैं शिफ्ट क्या होता है। अब जो शिफ्ट और रोटेशन क्या होता है, दो चीज होता है कि अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंजेस नहीं होते हैं ज्यादा, लेकिन अगर रिसोर्सेज जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, मतलब मान लो कि रिसोर्सेज बढ़ गए किसी भी चीज को बनाने का, मान लो कि वीट है, अब पहले बहुत कम वीट था, अब मेरे को चपाती बनाना, अब ज्यादा वीट जनरेट हो रहा था, ज्यादा चपाती बनेगा भाई। तो मतलब क्या है, चपाती का जो रिसोर्स है वीट, उसका जो रिसोर्स है वो बढ़ गया। तो इफ द रिसोर्सेस आर इंक्रीज, अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होगा वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द बोथ गुड्स, है कि नहीं। अगर रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे तो गुड एक्स और गुड वाई दोनों क्या होगा, एक तरीके से अधिक होगा। देखो यहाँ पर पहले हम लोग ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, ठीक है, अब गिवन रिसोर्स जो भी रिसोर्सेस था हम लोग यहाँ तक प्रोडक्शन कर पाए थे, लेकिन अब क्या हो गया, रिसोर्सेस इंक्रीज हो गया। अब जब रिसोर्सेस इंक्रीज होगा तो गुड एक्स और गुड वाई दोनों साथ में बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ गया, है कि नहीं, व्हेन द रिसोर्सेस आर इंक्रीज्ड। तो A1 B1 हो गया, पहले क्या था AB था, देखो यहाँ पर AB था, अब क्या हो गया A1 B1, AB से क्या हो गया A1 B1 हो गया, मतलब शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्या हो गया, शिफ्ट टू द राइट। तो राइट शिफ्ट कब होगा भाई, जब रिसोर्सेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, दूसरा रिसोर्सेस आर रिड्यूस, अगर चीजें कम हो जाए, तो पहले ये था, मान लो पहले ये था गिवन रिसोर्सेस में, ये गिवन रिसोर्सेस में अब एक तरीके से कम हो गया, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस कम हो गया। तो इफ द रिसोर्सेस आर रिड्यूस्ड वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ द बोथ ऑफ द गुड्स, क्या रिसोर्सेस हम कम होगा तो हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे। तो रिसोर्सेस यहाँ पर दो गुड्स को ही लिया गया है, ठीक है, ताकि आप समझने में आसानी हो। तो ए बी से क्या हो गया, ए बी से घटकर क्या हो गया A1 B1 हो गया, ये शिफ्ट किधर कर गया, लेफ्ट में हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। क्लियर? तो ये जब चेंज इन रिसोर्सेस होगा। अब देख लेते हैं कि जब एक चीज चेंज हो रहा है, जब दूसरा चीज चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर तीन डायग्राम है, जब टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है। अब मान लो टेक्नोलॉजी जो है, पहले जो मशीनें यूज हो रही थी, अब जो मशीनें वो बढ़ गई, मतलब मान लो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की एफिशिएंसी बढ़ी है, मतलब जो एक्स गुड्स जो बना रहे हैं, मतलब एक्स गुड जो बना रहे हैं, देखो यहाँ पहला जो है ना, पहला डायग्राम यहाँ पर है, एक्स गुड बना रहे हैं, मतलब एक्स गुड नीचे है, उसका एफिशिएंसी बढ़ गया, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इसका प्रोडक्शन क्या रहेगा, वाई का प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी किसका बढ़ा है, टेक्नोलॉजी गुड एक्स का बढ़ा है, देखो यहाँ पर। तो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से जो बी से B1 हो गया, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम बी से B1 ऑफ एक्स गुड, प्रोडक्शन बढ़ गया। क्लियर हो गया? दूसरा है, अगर जो टेक्नोलॉजी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज हो जाता है, क्या, गुड वाई का, अगर गुड वाई का हो गया मतलब गुड वाई बढ़ गया, देखो A से A1, गुड वाई क्या होगा, A से A1 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो B है, गुड एक्स है, वो कांस्टेंट है, बढ़ा कौन है भाई, गुड वाई बढ़ा है, देखो गुड वाई इंक्रीज हुआ है, समझ गए, तो गुड वाई इंक्रीज हो गया। क्लियर बात यहाँ पर?
लेकिन दोनों का टेक्नोलॉजी बड़ा है, मतलब गुड एक्स एंड गुड वाई मीन्स अ ग्रेटर प्रोडक्शन। बोला जा रहा है कि इफ द एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई, अगर दोनों का गुड एक्स और गुड वाई दोनों का टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो प्रोडक्शन फिर राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर दोनों का घटेगा तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट शिफ्ट हो जाएगा कब? जब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड एक्स का भी और गुड वाई का भी। ठीक है, तो ये गुड वाई का भी और गुड एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो राइटवर्ड मूव हो जाएगा। तो आई होप सो ये भी चीजें कंप्लीट होंगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है या फिर प्रॉपर्टीज इसके क्या क्या है जिस पर काम करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पहला बोला गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर ये वाला ऐसे करके डाउनवर्ड जाता है, ठीक है, अपवर्ड होता अगर आप ऐसे करके ऐसे चल रहा होता। तो पीपीसी कर्व इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ चलता है और राइट की तरफ आता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, बिकॉज मोर देन वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्स अवे फ्रॉम द गुड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपस में दोनों के बीच में अलग अलग रिलेशन है कि अगर गुड एक्स को बढ़ा रहे हैं तो गुड वाई क्या हो रहा है, गुड वाई हमारा कम हो रहा है। तो अगर कहीं पर इनवर्स रिलेशन रहे, उल्टा काम हो रहा हो, तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर गुड वाई भी बढ़ रहा है, गुड एक्स भी बढ़ रहा है, तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड नहीं वो अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, पीपीसी इज अ कॉनकेव। कॉनकेव ऐसे होता है, कॉनकेव ऐसे होता है, कॉन्वेक्स ऐसे होता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स होता है। तो याद रखना जो पीपीसी कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉनकेव इन ओरिजिन रहता है। ठीक है, द पीपीसी इज कॉनकेव इन ओरिजिन बिकॉज इंक्रीज इन एमआरटी, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ जो टेक्नोलॉजी बढ़ता है, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सेक्रीफाइस। एक ना एक गुड सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि हम दूसरे गुड्स को एक तरीके से एक दूसरे से मतलब एक गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर दूसरा मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया। दो प्रॉपर्टीज होता है, दोनों प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दो चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हाट इज जो मार्जिनल कॉस्ट है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और अ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि अगर मान लो कि एक गुड्स, अब मान लो कि ये अगर दो चीजें, मान लो कि आप एक शूज बना रहे हो, लेदर का शूज बना रहे हो और एक स्नीकर बना रहे हो। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं स्नीकर बना रहे हो। तो अगर मान लो कि आपका लेदर शूज, आप दो कंपनी हो, एक कंपनी है आपका, आप कंपनी में लेदर शूज भी बना रहे हो, स्नीकर्स भी शूज बना रहे हो। मान लो कि लेदर का शूज जो है वो एक तरीके से आपका नहीं बिक रहा है, ज्यादा नहीं बिक रहा है, और स्नीकर्स का शूज जो है वो ज्यादा बिक रहा है मार्केट में। तो आप क्या करोगे, जो लेदर्स में शूज में जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आप हटा के आप किस में लगाना शुरू कर दोगे, स्नीकर्स में। तो आपने अपॉर्चुनिटी देखा कि स्नीकर्स में है, तो यहाँ का अगर कॉस्ट आप उठा के यहाँ पर दे रहे हो जहां पर ज्यादा आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ताकि हम दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज में उसको एक तरीके से इस्तेमाल किया कर सकें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है भाई, द टोटल रिसोर्सेस रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन देयर इज यूजिंग अ गिवन टेक्नोलॉजी, एलोकेशन ऑफ यूज टू इज इंक्रीज। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ क्या हो गया, यहाँ से हमारा एक तरीके से कम हो गया, अगर हम लोग इसका यूज कम कर दिए तो इसका यूज हम लोगों ने बढ़ाया, देखो यहाँ कम हुआ तो दूसरा यूनिट गुड्स बढ़ गया। तो यहाँ पर कितना कम किया, तो जितना भी लॉस हुआ है तो डेल्टा वाई, और जितना भी गेन हुआ है डेल्टा एक्स। तो ये चीज हमारा हो जाता है चेंज इन Q1 टू द चेंज इन Q2। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक तरीके से क्या निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि मार्जिन वाइज हमने कितना लॉस करा और कितना इंक्रीज करा। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा इसका, मार्जिनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। अब इसके डिफरेंसेस भी बहुत शानदार तरीके से दिए गए हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन द लॉस ऑफ द आउटपुट एंड द गेन ऑफ द आउटपुट, कि जो आपने लॉस करा है और जो आपने गेन करा है उनके रेशियोज को हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट्स व्हेन द सम रिसोर्सेस आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू। मतलब एक रिसोर्स अगर कम कर रहे हैं, जितना कम कर रहे हैं, जितना लॉस कर रहे हैं, मान लो एक्स लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना हमने इंक्रीज करा लॉस, मतलब गेन कितना किया, तो कितने लॉस पर कितना गेन करा, तो वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। क्लियर, ये बात समझ में आनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द
इज द नॉट द रेशियो, ये रेशियो नहीं है। इट रेफर्स टू द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन द सम ऑफ द शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन, कि इसका टोटल लॉस है, ये रेशियो नहीं बताता है कि एक में मान लो कि आपने 50 रुपया इसमें लॉस करा है, तो ये चीज आप दूसरे में शिफ्ट कर दोगे अगले बार, मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा, क्योंकि ये सामान आपका ज्यादा बिक रहा है, तो एक तरीके से आप इसका कॉस्ट निकाल के इसमें डाल रहे हो, तो एक तरीके से क्या हो गया कि अगर आप शिफ्ट करते हो अपनी लॉस को एक जगह दूसरे जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट प्रोड्यूस फ्रॉम सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू, कि यूज वन और यूज टू से जो अपॉर्चुनिटी शिफ्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर? तो ये दोनों चीजें क्लियर होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सो पूरा चीज कंप्लीट हो गया। मैंने बोला था 30 मिनट में होगा, लेकिन ये 20 मिनट के आसपास में हो गया। तो आई होप सो आप लोग सही तरीके से समझ पाए होंगे और सही तरीके से आप लोग इसको गाइड करके चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th के लिए। हाफ ईयरली तक मैं लगभग 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट करूंगा आप लोगों के माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, और बिजनेस के भी आने वाले समय में करूंगा अभी 10-15 दिनों में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा 3rd चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए।